वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद का समा है और खाने पीने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और हमारे यहाँ पर भी मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ DC लाहौर उमर शेर चट्टा साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद साहब मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत। छोटी ईद का वैसे फ़ायदा होता है कि हम ईदियाँ मांग लेते हैं। अब मैं उनसे क्या कहती कि गोश्त क्यों नहीं लेकर आए मेरे लिए, लेकिन कोई नहीं जी। सर, आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? जो बड़ी ईद है ना जी, ये बड़ी सख्त ड्यूटी है, क्योंकि इसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो इस तरह के हैं कि ईद से 3 दिन पहले और ईद से 3 दिन बाद तक तमाम इंतज़ामिया, तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़, म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, पुलिस, हर कोई अपने टोज़ पे रहता है, क्योंकि अलाइशों को उठाने से लेके तो मजहबी तमाम हमारी जो गैदरिंग्स हैं उनको करना, तो खुशियाँ और सब दोस्तों से मिलना, फैमिली से मिलना, मगर उसके साथ साथ एवरी आवरली बेसिस पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका रिव्यू लेना भी बड़ा ज़रूरी है। मतलब आपने ये ईद भी एज DC लाहौर ही गुजारी है, ये उमर शेर चट्टा ईद नहीं हो नहीं सकता ना। सिविल सर्वेंट्स के लिए ये होता है कि इम्तहान देने के बाद समझते हैं हम पास हो गए और नौकरी मिल गई, और उसके बाद असल इम्तहान सिविल सर्वेंट्स का ये जो बकरा ईद है ये होती है। और जब हम तो देख रहे होते हैं सारी सूरत हाल, और पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से ये तैयारी चल रही थी जिस तरह से परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट भी ना इस ईद के बाद मिलना चाहिए आपके डिपार्टमेंट को। इसमें तो हमने लोगों की ईद पे ज़बरदस्ती ड्यूटी लेना जो है ना, ये हमारा इम्तिहान है कि ईद वाले दिन लोगों को बॉदर करना, मोटिवेटेड रखना। और अभी पिछले चंद सालों से बड़ी ईद जो है वो मानसून के दरमियान आती है, तो ये भी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वासा की भी, MCL की भी साथ, कि सिर्फ उन्होंने सफाई सुथराई का काम LWMC ने नहीं करना, हमने साथ ईद के इसको भी देखना है कि अगर बारिश बड़ी ज़्यादा हो जाए तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उसमें लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ ना जाएं और कोई हादसा ना हो जाए, पेश ना आ जाए। बिल्कुल राव साहब, आपकी बीट इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है। एग्जैक्टली क्या है, मैं ईद आपकी पूछती हूँ कैसे गुजरी है, लेकिन अभी जैसे DC साहब बता रहे थे मानसून मंडियों का काम रहा, उसके बाद अब ईद की और सारी सफाई का ख्याल। आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब और अब वज़ीर आला पंजाब भी खुद इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, दौरों पे निकल जाते हैं। फिर हॉकी इवेंट जो शुरू करा दिया उसके हवाले से ड्यूटीज़, फिर बाय इलेक्शन। आपकी ड्यूटी मुझे लगता है बड़ी मज़ेदार हो गई है, कभी इधर जाए तो कभी उधर। एग्जैक्टली, चूँकि मैं इलेक्शन कमीशन को भी कवर करता हूँ, तो आप अगर मेन चैट देख रहे हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर दूसरे लम्हे या तो किसी को फ़ाइन हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पे, या किसी को तलब किया जा रहा है, जिस तरह से वज़ीर पंजाब को कल तलब किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो ये बिल्कुल हमारी भी जो दौड़ें हैं वो बराबर की लगी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि शायद हम ज़्यादा बिजी हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही है। और जो अब ईद का अल्लाह का शुक्र है पहला दिन छुट्टी करके गुजारा है, और अब 2 दिन जो है वो मजीद यहाँ से निकलेंगे तो फिर मतलब अब आपकी दौड़े हैं ऑब्वियसली। अब 2 दिन इसी तरह से, 2 दिन नहीं, ये तकरीबन ऑपरेशन चलेगा अब 4 दिन तक, ये इसी तरह से ऑपरेशन रहेगा। ज़ीरो वेस्ट के हवाले से बात की जा रही थी, चांद रात तक ज़ीरो वेस्ट। उसके बाद जो 45,000 टन जो आपने जो वेस्ट कलेक्ट करना है, ये मामूली बात नहीं है, और ये तकरीबन 15 से 18 लाख छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानी इस शहर में होती है, और उनकी अलाइशें एक सबसे बड़ा जो इम्तहान होता है वो होता है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में सूरत हाल जो ख़राब ही नज़र आती है, लेकिन इस मरतबा जो तैयारी है, DC साहब ने भी ये इसे ईद से कबल जो एक तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स की मीटिंग चेयर की, उसमें ड्यूटियाँ तफवीज़ की, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि 39 जो रेवेन्यू स्टाफ का जो इनका अमला है, जिनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं। यानी DC साहब अगर ये कहा जाए कि बददुआएं लेने वाले काम आपने शुरू कर दिया, नहीं, मेरे ख्याल से जैसे कुछ लोगों को आदत भी हो जाती है, उनको भी इंगेज किया गया, दफ्तर में गुजरती है, ऑब्वियसली उनको भी इंगेज किया गया है। उम्मीद है कि थोड़ा बेहतर होगी सूरत हाल, चूँकि 3,500
व्हीकल्स का इस्तेमाल करने जा रही है LWMC के बैनर तले, और इसको ऑब्वियसली सारी कैंपेन को कमिश्नर साहब एक बड़े लेवल पर ये कैंपेन काफ़ी दिनों से हम देख भी रहे थे सर, इसका अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही थी। इस दफ़ा आपने शॉपिंग बैग्स जो है वो भी ज़्यादा तादाद में लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि गन नज़र ना आए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी कुर्बानी के जानवर की LIC उन शॉपिंग बैग्स में डालें, गर्मियों और सर्दियों के कपड़े ना उसमें डालें, क्योंकि नॉर्मली ये होता है उन कपड़ों में, उन शॉपरों में डल के ना वो ऊपर पड़े होते हैं, मैंने बड़े घरों में देखा है। वो केमिकल वाले होते हैं, वो खराब भी कर सकते हैं। ये सुन ले राव साहब जो है ना सारे राज आज खोल रहे हैं। इसमें मैं एक बात जरूर कर दूं कि 15 लाख बैग्स हैं। 15 लाख बैग्स होने के बावजूद प्रीवियस ईयर जो थे 12 लाख बैग्स थे, 12 लाख बैग्स भी कम नहीं है। अगर उनका इस्तेमाल हो जाए तो आप 80-85-87% आपको सफाई नजर आएगी हर हाल में। इंतजामात कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। इसका इस्तेमाल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे 15 लाख बैग, ठीक है, 15 लाख बैग्स के हवाले से जो पहले इशू आता था वो ये आता था पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इस मर्तबा एक लाइजन बनाया है यूनियन काउंसिल के लेवल पे, पॉलिटिकल जो ओनरशिप है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी साथ होंगे, वो बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी मुआवनत होगी। बड़ी काम की बातें हम करना शुरू हो गए हैं ईद के दिनों में, लेकिन ये भी ज़रूरी है, आपके लिए एक अवेयरनेस मैसेज भी है इसमें, और डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन के कामों को देखना भी है। लेकिन DC साहब, घर पे शिकायत रहती है मिसेस की तरफ से, बच्चों की तरफ से, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हर घंटे बाद चेक इन करना है, तो आप अगर खुद नहीं भी गए, आप बड़ी जगहों पर नजर भी आए, लेकिन जहाँ खुद नहीं भी गए, ग्रुप्स में मैसेज पढ़ना, और वो इतना फोकस करके पढ़ना पड़ता है, आपको भूल जाता है इधर क्या हो रहा है। ये बड़े मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं लाहौर में काम कर रहा हूँ, और लाहौर में काम करना इज़ अ प्रिविलेज, तो शौक से करते हैं, फैमिली में उतना मुश्किल भी है। तो अभी सिर्फ LICयाँ हैं, बैकग्राउंड में और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने इस चीज़ को भी रेगुलेट करना है कि इन मवेशियों की जो खालें हैं, वो खालें हमारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट से इजाज़त लेती हैं वो इकट्ठा करें। तो इसके पीछे बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो वो सदक़े के पैसे, खैरात के पैसे किसी गलत काम में इस्तेमाल ना हो, वो रजिस्टर्ड NGOs, रजिस्टर्ड दीनी मजहबी अदारे लें, उसके ऊपर भी पूरा चेक है, पुलिस के साथ मिलके हम काम करते हैं। उसके बाद फिर हमने ये भी चीज़ देखनी है कि ये जो सिरी और पाए हैं, इनको भी लोग गैस के सिलेंडर लगा के गलियों में बैठ के इस तरह भून रहे होते हैं कि वो सारे बाल, और वो एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, सांस लेने के लिए दुश्वारी पैदा कर देते हैं। दूसरा, पूरे शहर में ख़तरनाक है कि LPG के सिलेंडर लेके आप जगह जगह उसे वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलियों में और सड़कों पे और हर जगह वो इतनी तो वो नहीं की जा सकती सफाई, तो कलेक्शन पॉइंट्स पे आके उस तरह करना तो फिर मुमकिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप सवाल मेरा गोल कर गए, मैं वापस आऊंगी उसी पर। घर से शिकायत आती है कि हर वक्त या तो आप फील्ड में हैं या मोबाइल में घुसे वो अब उन्हें आदत हो गई है कि जी हमने प्री ऑक्यूपाइड रहना है और हर टाइम अलर्ट रहना है, किसी भी कॉन्टीजेंसी में, किसी भी इमरजेंसी में, तो वी हैव टू रश टू साइट। और लेकिन कभी ऐसे हुआ है कि आप मोबाइल पे लगे हुए हैं और भाभी ने कुछ कहा, आपकी मिसेस ने कुछ कहा और आपने नहीं सुना, एंड शी हैज टू रिपीट इट, तो कहीं एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया? ये तो जी बिल्कुल हमारी रोज़ का फैमिली लाइफ का एक हिस्सा है कि जो है ना, वो अगर अटेंशन आपकी डाइवर्ट हो गई है और कुछ इस तरह बात उनकी आपने सुनी अनसुनी कर दी है, देन इट विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो ईद पे दरगुजर हो जाता है, खुशउस्लूबी से टाइम गुजर जाता है। अच्छा, ये सही कहा है। राव साहब, आप बताएं ज़रा, आप जब आपने तो खैर ईद का पहला दिन छुट्टी करके गुजार लिया, बाकी 2 दिन जब भाभी ने मैके जाना है बच्चों के साथ, या आपने साथ जाने की ख्वाहिश उन्होंने की कि चलें जी आप भी, मैं बाद ना आना भेज के चलना भाभी आपने लेके जाना है, आज शाम को मुझे पता है आपकी अम्मी ने खाना रखा होगा, इनको लेके जाइएगा, तो होता है नोक झोंक चल रही होती है टाइम की वजह से। हमारा जो प्रोफेशन है, जिस तरह से डी साहब ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा एंगेज है, हम भी ऑलरेडी 8-10 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम भी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और सारी चीज़ें वहाँ से न्यूज़ गैदरिंग का काम तो हमारे यहाँ तो रोज़ाना ये इशू है कि घर जाना है तो हमने अपडेट्स को देखना है, इवन सोते वक्त भी अपडेट्स को, उठते भी अपडेट्स को, क्या चल रहा है क्या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि रात को कोई 2 बजे फ़ोन कर देगा साड़ी गली का गटर ख़राब है तो ये मसाइल हमें भी उतने ही होते हैं। तो फिर हम इसी तरह से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्त हैं या ऑफिसर्स हैं, उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इश्यूज़ रिजॉल्व करें। ये वैसे अल्लाह की ब्लेसिंग है कि आपको कोई काम कोई कहे, तो जहाँ तक आपकी बात है जाने आने वाली, वो सिलसिला जारी रहता है और आना जाना भी ज़ाहिर है
अगर मैं कहूँ नहीं जाना तो फिर ये भी बड़ी सख्ती होगी, ये भी अगले कुछ घंटे ना फिर आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। लेकिन आई थिंक ईद पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए दोनों तरफ से ही, और चूंकि ईद होती है, काम भी करना है, सारे चैलेंजेस को निपटना है, लेकिन वहीं पर फैमिली को टाइम देना भी बड़ा ज़रूरी होता है। सो डीसी साहब, कुर्बानी का फरीज़ा फिर कैसे अदा होता है? आपने इस दफ़ा यहीं पर ईद की, वैसे आपका ताल्लुक भी लाहौर से ही? मेरा ताल्लुक भी पार्शली अब लाहौर से है और हाफिजाबाद से भी है, तो कभी हम पेरेंट्स के साथ भी ईद इधर करते हैं, कभी हाफिजाबाद भी जाते हैं, तो जिधर होते हैं उधर ही कुर्बानी भी लाजमी करते हैं। तो मैंने भी 2 बकरे खरीदे थे एक अपने लिए, खुद ही किया? एक खुद करते हैं मिसेस के लिए, तो थोड़ी बहुत सर्जरी भी मुझे आती थी, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि खुद कभी कसाई बन के वो मैंने बिल्कुल जी खुद तकबीर पढ़ी है जी। अच्छा, तकबीर तो मुश्किल काम है वैसे बड़ा मुश्किल काम है और बड़े कम लोग करते हैं। राव साहब, आपने कभी खुद तक? नहीं, मैंने मैक्सिमम जो छुरी है उसको हाथ लगा लेता हूँ, वो चलती नहीं है छुरी, बड़ी वो एक मुश्किल मुझे लगता है। वैसे वो एक लेकिन हम नहीं, टेक्निकल भी है, लेकिन वो एक पता नहीं, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब हमेशा हाथ ज़रूर लगाते हैं कि चले अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और यही नीयत होती है ऑब्वियसली कुर्बानी की। और इसमें सबसे बड़ी बात कुर्बानी करना, तो ज़ाहिर है सारी काफ़ी ज़्यादा 18 लाख जानवर जब एक शहर में ज़िबा होगा, तो फिर भी उस शहर के मुस्तहकीन गोश्त को तरसे, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी। कोशिश ये करें, गर्मी काफ़ी है और लोड शेडिंग भी बढ़ने का खदशा है, तो फ्रिज में गोश्त भरने की बजाय तकसीम करें। जो असल काम है इस कुर्बानी का, जो मकसद है वो ये है कि गोश्त को मैक्सिमम, अपना हिस्सा भी बेशक आप तकसीम कर दें, हालांकि अपना हिस्सा रखना जो फ़र्ज़ भी है और ज़रूरी भी है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा दें। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, तो डीप फ्रीजर चलाएंगे उतना बिल ज़्यादा आएगा। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, आपने कुर्बानी भी कर ली है, आप वैसे भी खरीद सकते हैं, ईद के बाद भी आप खरीद सकेंगे, खरीद कर भी खा सकेंगे। तो मुस्तकीन तक इसको पहुँचाना बड़ी जिम्मेदारी है। ये गोश्त नहीं खा पाते और ईद का इंतजार कर रहे होते हैं, उनका हिस्सा उन तक ज़रूर पहुँचाएं। थोड़ा सा ख्याल कर लें, बिल कम आएगा। अगर रेफ्रिजरेटर आपका बंद रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और डीसी लाहौर और राव दिलशाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल था जी, मुझे तो लग रहा था कि शायद डीसी साहब एंड टाइम पर माजरत कर लें, क्योंकि टाइम बड़ा क्रूशल होता है। आपने बाकी चीज़ों भी, लेकिन जाहिर है उन्होंने लाहौरियों से मिलना भी था और यहाँ आना भी था। और सर, मुझे लगता है कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि थ्रू कैमरा, थ्रू TV आप अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो इंटैक्ट। हम हर अच्छे और बुरे मुश्किल टाइम पे इंटरेक्ट करते हैं मीडिया के साथ, तो आज तो खुशी का दिन है और आपके ज़रिए हम सारी लाहौर के साथ खुशियां बांटेंगे। ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी भी कर ली है, कुर्बानी से हम फारिग हैं, तो आज तो हमने वैसे भी अब असल ऑफिसर्स की कुर्बानी का वक्त है। अब वो वक्त है, अब आपने ज़ीरो करना है। इतनी ज़्यादा आलाइशें और उनकी मॉनिटरिंग ऑब्वियसली एक बड़ा टास्क है, बड़ा टास्क है। ये डिफ़िकल्ट टास्क हमेशा रहा है, लेकिन जो डिफरेंस मैंने पहले बात की पॉलिटिकल ओनरशिप की, वो मिसिंग कर रहे थे 2-3 साल से, वो मिसिंग सेगमेंट था, क्योंकि लोकल बॉडी सिस्टम आपका अपाहज हो चुका था। और जो ये काउंसलर्स और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, ये बड़ी मुआवनत करते हैं आपकी। ना सिर्फ ये ईदैन के मौका पर करते हैं, बल्कि आपकी पोलियो कैंपेन है उसमें आपको मुआवनत करेंगे, डेंगू कैंपेन है उसमें आपकी करें, कोई खसरा या कोई और कैंपेन आप शुरू करते हैं। इवन जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन घर घर मुहिम थी, उसमें आपने जब पॉलिटिकल लोगों को डाला तो ज्यादा उसका रिजल्ट आया। तो हमने ये देखा था कि माजी में 2-3 साल से वो एक सेगमेंट ऐसा था, मिसिंग था, और वो मुफ्त में लोग बेचारे काम कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से बैग्स पहुंचा दिए गए हैं और बैग अगर हर घर में पहुंच जाते हैं, तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा और शहर साफ़ नज़र आएगा। ऑब्वियसली हमारा शहर है, हम ही ने इसको साफ़ रखना है। हालांकि तैयारी तो बहुत बड़ी की है। अब देखिए 19,000 एम्प्लॉइज़ सड़कों पर होंगे, क्या उनके घरों में ईद का माहौल नहीं होगा? क्या उनको उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है? लेकिन डीसी साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ज़रूर एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा कि उनकी ओनरशिप एक मसला है।
ईद के ऑपरेशन ख़त्म हो, जहां आप इतना पैसा खर्च करते हैं चूना लगाने पे, सड़कों पर सफाई पे, अगर इन वर्कर्स को ऑन किया जाए, इन वर्कर्स के लिए आप एक बोनस का ऐलान करें, इन वर्कर्स को करें, इनका यूनिफॉर्म। बिल्कुल सर, कोई ईद बोनस अनाउंस किया जा रहा है इन लोगों के लिए, जैसे राव साहब भी कह रहे थे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने हुए LWMC के, उन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को इंशाल्लाह हम मीट करेंगे। जब मीट करेंगे तो इनकी अप्रिसिएशन, इनके अच्छे काम की एक्नॉलेजमेंट में इनको ऑनरेरिया और बोनसेस गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी इजाज़त से लाजमी इन्हें मिलेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि ईद के तकरीबन 5 रोज़, 2 दिन पहले, 3 दिन ईद के बाद, 5-6 डेज़ इन्हें दिन रात काम करना पड़ता है। स्पेशल ट्रेंचेस खोदनी पड़ती हैं, स्पेशल डिस्पोजल स्टेशन बनाना पड़ता है, और हर यूनियन काउंसिल लेवल पे अवामी आदमी से वो करना पड़ता है, और हर किसी की शिकायत को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करते हैं। डबल ट्रिपल आवर्स में 24/7 व्हीकल्स भी ऑपरेट करती हैं, मैनुअल लेबर भी काम करती है। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आप बाकी बहुत से मुल्कों में देखें तो उन्होंने इस ऑपरेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए आपकी कुर्बानी को मोनेटाइज कर दिया कि आपने इस्लामिक बैंक में जमा करानी है, सऊदी अरेबिया में कुर्बानी, उसके बाद आपने पैसे जमा करा दिए, उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी। मगर हम हर घर कुर्बानी खुद से ख़रीद के लेके आता है, फिर उसका डिस्पोज़ल की सारी ज़िम्मेदारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पे है, म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन पे है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी से हर साल। आप हुकूमत पंजाब को कुछ, हुकूमत पंजाब को इस हवाले से कुछ अपनी तजावीज़ देंगे कि कम अज़ कम इनको 3 दिन का जो अजाजिया ना दें, इनको 1 माह की तनख्वाह दें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए इंसेंटिव जो है वो होना चाहिए, ताकि ये दिलजमई से काम करें। ऑब्वियसली इनको भी ऑन करें। असल में तो आपके हीरोज ये हैं, हाँ। असल में तो हीरोज ये हैं। इनको जो इंडिकेटर्स जो आप बता रहे हैं, हुआ भी है माजी में, आपको याद होगा पिछले दौरे हुकूमत में नून लीग की बात कर रही हूं मैं, कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद और लोग काफी खुश हो जाते थे, खुशी खुशी नाम वॉलंटियर करते थे, जी मेरा नाम लिख ले, मैंने ड्यूटी दी है। वो तबका है जो निगलेक्टेड है सबसे ज्यादा। आपका हम आज तक उनको कूड़े वाला कहते हैं, हालांकि वो सफाई वाले हैं जो हमारा गंद उठाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो असल। अच्छा राव साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जहाँ पे हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर डालते हैं कि वो इनकी ऑनरशिप लें, इनके लिए एजाजिया जो है वो ज़रूर दें। वहीं पर मैं तमाम शहरियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप इस अमले को देखें, खास तौर पर ईद के दिनों में जब हम छुट्टी मना रहे हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहन के बड़ा तैयार श्यार होकर फिर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, अपना यूनिफॉर्म पहने हुए ड्यूटी दे रहे हैं, तो बस गुजरते गुजरते इनको थैंक यू बोल दें, इनको सलाम कर लें, ईद मुबारक कह दें कि थैंक यू जी, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, पानी की एक बोतल पकड़ा दें। ये जेस्चर आप यकीन जानिए उनका पूरा दिन बना देगा। मतलब वो पूरा दिन इस मोटिवेशन से काम करेंगे, जी हम तो हीरोज हैं, लाहौरी हमें ईद मुबारक आके कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और जितना जिंदा दिलाने लाहौर के लोगों के बारे में मशहूर है कि वो बड़े अच्छे मेहमान नवाज होते हैं, मेज़बान होते हैं, तो आप इनको अपना मेहमान समझिए, इनको खाना ऑफर कर दीजिए, पानी पूछ लीजिए, या सिर्फ ईद मुबारक कह दीजिए, यकीन जानिए इनका दिन बन जाएगा। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है, ये लैग करती रही है, इसको हमने ये मिसिंग रही है दोनों तरफ से, ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल। अच्छा, वापस आते हैं जरा ईद की रवायात के ऊपर, और सर से पूछते हैं, सर गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला कैसे चलता है? आपके रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर ही हैं या कॉलीग्स में ही जाता है गोश्त? नहीं, मेरी सारे बहन भाई लाहौर में हैं, सारे कज़न्स लाहौर में हैं, तो एक दूसरे को तो गोश्त देते ही देते हैं। फिर हम लिस्ट पहले से बना लेते हैं डिज़र्विंग लोगों की, जो कह लें हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारी फैमिलीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमने पैकेट बना के उनको होम डिलीवरी लाजमी। आप खुद करते हैं या मैं बिल्कुल खुद, ये जिम्मेदारी घर वालों की ज़िम्मेदारी? पार्शली खुद करता हूँ, मगर हमने वो लिस्ट बना के रखी हुई है, तो बेगम भी और घर का स्टाफ भी वो मिल के हम उनको डिलीवर लाजमी करते हैं कि जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की हुई और उन तक वो लाजमी पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर कुछ सेरेमोनियल भी चीज़ें होती हैं, और हर ईद पे आप देखें कि वो मरीज़ जो कि हॉस्पिटल्स में ही एडमिटेड रहते हैं, उनकी ड्यूटीज़ और उनसे ईद मिलना भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट के साथ मिलके, गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोगों के साथ मिलके। तो हम जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जितने वार्ड्स हैं उनमें भी पेशेंट्स मौजूद रहते हैं, तो उन बीमार लोगों का इयादत करना, उनको बुके देना, उनके साथ ईद की मिठाई बांटना। फिर प्रिजन्स में बहुत से लोग हैं, गवर्नमेंट एक एमनेस्टी ईद पे अनाउंस करती है, उनकी कैद की कमी का ऐलान होता है, तो
वो अपने जुर्म की सज़ा तो काट रहे हैं, मगर उसके साथ ईद की खुशी तो उन्होंने भी सेलिब्रेट करनी है, तो उनको भी हम मिलने जाते हैं। फिर शहर में जो ऑर्फनेजेस हैं, जैसे दारुल शफ़क़त है, जैसे SOS विलेज है, इस तरह बहुत से रफ़ाई फलाई इदारों के जो यतीम खाने हैं, उसमें हमारे ACs, ADCs, DCs, कमिश्नर्स, मिनिस्टर्स के साथ खुद से विज़िट करते हैं। तो सबके साथ इसी तरह मिलते मिलते दिन गुजर जाता है जी। और फील्ड में मॉनिटरिंग भी चल रही होती है। बिल्कुल सही। राव साहब, आप क्यों हंस रहे थे? देखिए, मैं इस बात पे हंस रहा था, ये बहुत ज़रूरी है। जो रवायात तो अपनी जगह पर, लेकिन ये फ़राइज़ के साथ साथ ये उन लोगों को एहसास दिलाना कि वाकई आपके कोई वाली वारिस है। जिस तरह से SOS विलेज की बात की, या दारुल शफ़क़त में जो बच्चे हैं उनके साथ ये रवायत भी है कि DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर जो हैं वो ज़रूर जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ इनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। तो ये वो काम है जो मुलाजमत के साथ साथ नेकियां समेटने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी है। तो जो गोश्त की तकसीम की आप बात कर रहे हैं, तो गोश्त की तकसीम के हवाले से मैं पहले ये जिक्र किया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो लॉरियो खुद ही सोच लो, इकट्ठा नहीं रखना। सही है, सब लोग तकसीम करें, सब लोग तकसीम करें जी, ये कोई इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है। ये सबको अगर आप खुद से तकसीम करेंगे ना सारा, आप 75% भी अगर तकसीम कर दें तो मेरे ख्याल से कोई रह नहीं जाएगा फिर जिसको ना मिले। और एक मैंने लास्ट ईयर एक जेस्चर देखा था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने दिल में नियत कर ली कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कोई शॉपर भर के ना अपनी गाड़ी में रखें और निकल जाएं बाहर। आपको इर्द गिर्द लोग वो नजर आ जाएंगे जो आपको पता होगा कि ये डिजर्विंग है, इनको देना चाहिए, बजाय इसके कि आप उन्हीं के घर भेजें जिन्होंने ऑलरेडी कुर्बानी की है। मतलब ऐसा लगता है गोश्त एक्सचेंज हो रहा है, उन्होंने आपके घर भेजा, आपने उनके घर भेजा। ये रवायत सबको मिलकर खत्म करनी चाहिए कि जिन्होंने कुर्बानी की उनके घर गोश्त भेजने की जरूरत नहीं है, उधर भेजें जो देख रहे हैं। बिल्कुल सही। और हर कोई बात हो रही है, हर कोई मांगता भी नहीं है। मेरे ख्याल से लाहौरी इस दफा मान लेंगे और मिसाल कायम कर देंगे। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। उसमें मंडियां, और ये बड़ा फ़र्क है, असिस्टेंट कमिश्नर्स तवातर से मंडियों का दौरा कर रहे हैं। तो जब जो इंतज़ामिया मुतहरक होगी तो फिर दाव नहीं लगेगा किसी का। हाँ, कम ये नज़र आया हमें जी, ईद से पहले ये नज़र आया। और उसके साथ साथ जब हम मंडियों की बात करें, फिर काम की बात आ जाती है। वो इतने काम के बंदे हैं ना, इतनी उनकी चीज़ें मैनेज करने की बारी है कि बार बार बात वहाँ चली जाती है। तो हम खाने की बात कर रहे थे सर, अब खाने का तो आपने बता दिया कि मैं बड़ा शौकीन हूँ। पकाया है कभी? नहीं जी, पकाया नहीं कभी, मगर पुलाव गोश्त जो है ना जी, वो सबसे फेवरेट जो है ना वो है जी। और डेफिनेटली साथ अगर उसके कोई वेजिटेबल्स भी हो जाएं, तो जैसे आप पालक डालें पुलाव के ऊपर, तो ये आपने कल रात को खाया या आज खाना है? उसकी जो एनर्जी है उसको आप देखें कि इट विल बी अ बॉम्ब ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, तो आप इमेजिन करें, आयशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी डीसी साहब का ना कैमरा थोड़ा जूम इन करें, आपको एक्चुअली हम उनके एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। जब हम खाने की बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे जैसे उनकी आंखों में वो चमक आ रही है, तो मुझे यकीन हो गया है, यानी ये आप कह सकते हैं खुश खुराक है। हाँ, मुझे यकीन हो गया कि वाकई वो खाने के शौकीन है। वो जिस तरह वो बात करें ना, पूरा इलेबोरेट कर रहे हैं। आप देखें, इवन अरेबियन डिश है मंदी, तो वो भी ट्राई की जा सकती है, और बजाय इसके कि हम लेकिन अपने हिस्से के गोश्त से ये बात सही है, लेकिन सिर्फ पकाया क्यों नहीं कभी? रान रोस्ट के अलावा भी मैंने आपको इतनी ऑप्शंस अभी बता दिए हैं कि आप अपनी यकसा तकसीम के बाद भी अच्छा खाना बना सकते हैं। डीसी साहब का फोकस ये है कि खबरदार किसी ने रान रोस्ट कराई तो कुछ और कर लो, रेसिपीज ढूंढ लो ऑनलाइन, रान रोस्ट नहीं करानी है। मैंने तो इस दफा सर वादा कर लिया है, और मैंने अपने भाई को भी कह दिया, खबरदार मेरे घर रान भेजी, चुप करके गोश्त भेजना। ये तरीका खत्म होना चाहिए कि जी मैके से रान आई है, वो तरीका लिटरली खत्म होना चाहिए, और हमें से इनकरेज से नो टू रान, से नो टू रान, ये कैंपेन से नो टू रान, बिल्कुल। अच्छा सर, इस ईद पर लाहौरियों के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से, अब रान वाला तो हो गया, लेकिन जनरली एक मैसेज जो आप देना। मेरा मैसेज है जी, लाहौरी अपना शहर जो है उसको भरपूर तरीके से प्यार करते हैं,
तो इस प्यार में वो जितने हमने बैग्स दिए हैं वो वापस कंटेनर्स तक लेके आएँ, तो हमारी ये सबसे बड़ी मदद हो जाएगी कि हमारा शहर साफ़ रहेगा। और पोस्ट ईद कैंपेन जो है, जो अप्रिशिएट करते हैं LWMC को, उसमें मैनुअली बेशक अप्रिशिएट ये करें या ना करें, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसको ज़रूर पूरा करें। और वो पैकेट में अलाइशें हमारे कंटेनर में अगर वो फेंक जाएंगे तो यकीन करें कि हमारा 50% काम हो जाएगा। बिल्कुल सही। राव साहब, आपका एक मैसेज लाहौरियों के लिए, छोटा मैसेज देना, टाइम खत्म हो गया। मेरा मैसेज बड़ा ये होगा, एक तो मुस्तहिकीन तक गोश्त पहुंचाएं हर हाल में, दूसरा फ्रिज भरने से इज्तनाब करें, और तीसरा सफाई का अगर सोचे कि हर घर अगर ख्याल रखेगा कि मैंने अपनी कुर्बानी की जो अलाइशें हैं उसको मैंने उस पैकेट में बंद करना है, तो आप देखें कि अगर हर घर ये जिम्मेदारी पूरी करे तो उसके बाद आपको शहर में इंतज़ामिया की जो दौड़ें लगती हैं वो भी कम होंगी, शहर भी साफ़ होगा, और इसके साथ साथ आपको ताफुन की जो सूरत हाल मिलती है, जिम्मेदार लाहौरी का किरदार अदा देना है। बिल्कुल सही। सुन्नत इब्राहिमी जहां आपने अदा करनी है, वहां आपने ये हदीस भी याद रखनी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और उसमें हमने अपना रोल प्ले करना है। और मैं यहाँ पर ये कह के जा रही हूँ कि मैंने किसी के गर्मियों और सर्दियों के कपड़े देख लिए अगर LWMC के शॉपर्स में, तो मैंने लड़ाई कर लेनी है उनसे कि ये अलाइशों के लिए थे, ये क्यों आपने स्टोर में रखे। प्लीज़ अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाइए, ईद मनाइए, खुशियाँ मनाइए और खुशियाँ बांटिए भी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, इस सेगमेंट से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।